Dyeing, the equilibrium dye uptake by a fabric decreases with increasing dyeing temperature. अच्छा ये देखो, इक्विलिब्रियम डाई अपटेक का मतलब क्या है? एट इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम। डाई अपटेक मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डाई अपटेक कम होगा। ये चीज़ है, आप इक्विलिब्रियम पे आ गया, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो डाई अपटेक कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? ये बात तो सही है। डाइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक नहीं होता, एक्सोथर्मिक। हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज का मतलब यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो लेस देन जीरो होती है। डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की बात करते हैं। टी डेल्टा एस, इस पे गेट में क्वेश्चन आया हुआ था एक, कि क्या एनर्जी लगती है, कितना चीज होती है, उस चीज पे भी बात किया जाता है। अच्छा, दूसरा चीज की बात अगर हम लोग करेंगे तो इसी में कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं ये ब्लीचिंग के लिए। ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? H2O2, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम पोटेशियम पर मैग्नेट पर एसिटिक एसिड, क्लोरीन बेस्ड होते हैं। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट है, ये है। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल का देख लेते हैं। वूल फैब्रिक इज टू बी डाइड विद 4% शेड OWF, मटेरियल टू लिकर रेशियो आपका 1:40 दे रहा है, एग्जॉशन 100% है। जीपीएल देख लो, 4% शेड दे रहा है, मतलब 4 ग्राम पर 100 की बात करोगे। 4 kg डाई, अगर आप 4 kg डाई ले रहे हो, 4% मतलब 4 kg डाई होगा। 100 kg फैब्रिक अगर लिया है हमने, 100 kg फैब्रिक लिया है तो 4 kg डाई होगा, क्योंकि 4% है डाई। और मटेरियल टू लिकर रेशियो इज 1:40, मतलब 1:40 का मतलब क्या हो गया? 1 kg के लिए आपका 40 लीटर वाटर यूज हो रहा है। मटेरियल टू लिकर रेशियो का ये मतलब होता है। 100 kg फैब्रिक है हमारा तो कितना हो जाएगा? 4000 लीटर हो जाएगा। क्यों? मटेरियल मटेरियल टू लिकर रेशियो 1:40 मीन्स फॉर 1 kg ऑफ फैब्रिक यू नीड 40 liters ऑफ वाटर फॉर डाइंग पर्पस। सो फॉर 100 kg इट रिक्वायर्स 4000 लीटर्स। तो ये 4000 लीटर क्या हो गया आपका? लिकर जितना चाहिए आपको। कंसंट्रेशन ऑफ द डाई इन द इनिशियल बार, डाई का कंसंट्रेशन निकालना है। डाई कितनी है? 4 kg है। 4 kg मतलब 4000 लीटर, 4000 ग्राम्स। और लीटर में कितना है? 4000 लीटर है। तो जीपीएल ग्राम पर लीटर कितना हो गया? 1 हो गया। इस तरीके से कर रहे होते हैं ये चीज़। आई थिंक समझ में आई होगी किस तरीके से करते हैं हम। अच्छा, ये देखो आप, कुछ क्वेश्चंस और दिए हैं। डिस्चार्जिंग एजेंट किसको लेते हैं डिस्चार्ज प्रिंटिंग में? सोडियम सल्फोक्सिलेट फॉर्मेल्डिहाइड को हम लोग लेते हैं, इसको रोंगालाइट सी भी बोलते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या करते हो आप? डिस्चार्जिंग एजेंट का यूज करते हो, डिस्चार्जिंग एजेंट से आप डिस्चार्ज करते हो। वेयर एज एक रेजिस्ट प्रिंटिंग होती है, आप रेजिस्ट अप्लाई कर देते हो और उतने पोर्शन पे डाई या प्रिंट नहीं होता है और बाकी में प्रिंट हो जाता है। इसी में टाई और डाई प्रिंटिंग की भी बात करते थे हम लोग, जहाँ पे बटीक प्रिंटिंग की बात करते हैं, वहां आप उतना पोर्शन को टाई कर देते हो, मतलब जितने पोर्शन पे उतने में आपका प्रिंटिंग नहीं होगी, बाकी में हो जाएगा। तो एक इफेक्ट आ जाता था जो जिसको हम टाई एंड डाई प्रिंटिंग बोल रहे होते थे। तो डिस्चार्जिंग एजेंट को यूज करते हैं वो जो डिस्चार्ज कर देता है। इसीलिए सोडियम सल्फ फॉर्मल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट, एक जिंक सल्फोक्सिलेट फॉर्मल्डिहाइड को भी यूज किया जाता है, वो आप बताना कहाँ पे यूज करते हैं। पिगमेंट प्रिंटिंग में एक बाइंडर को यूज करते हो आप, एक्रामिन बाइंडर की बात करते हैं, वो आप बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट, ये जो एक क्वेश्चन दिया है, कॉन्टैक्ट एंगल इज अ इंडिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय लिक्विड। ये बात सही है। कॉन्टैक्ट एंगल क्या करता है आपका? कॉन्टैक्ट एंगल मतलब फिनिशिंग का एस्पेक्ट आता है। कॉन्टैक्ट एंगल आप हाइड्रोफोबिसिटी की बात करते हो, हाइड्रोफोबिसिटी आप निकालते हो, हाइड्रोफोबिक है कि हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर को रिपेल कर रहा है। अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेस देन 90 डिग्री है तो वो हाइड्रोफिलिक कहलाएगा। ग्रेटर देन 150 डिग्री है तो सुपर हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ये निकलता है किसमें? लोटस लीफ में निकल करके आता है। इसी में हम बात करते हैं आप कैसे एक स्प्रे टेस्ट होता है। स्प्रे टेस्ट किस लिए होता है? स्प्रे टेस्ट करता है वाटर रिपेलेंसी के लिए निकालते हो आप, वाटर रिपेलेंसी। सरफेस में कितना वाटर रिपेल कर रहा है, रेटिंग देते हो आप, 0 से लेके 100 तक की रेटिंग होती है। तो सरफेस की वेटेबिलिटी बताता है स्प्रे टेस्ट में। एक बंडसमैन टेस्ट होता है, वो भी आप बताइएगा कि किस लिए यूज होता है। दूसरा चीज अगर हम बात करते हैं इसी में ही, कॉन्टैक्ट एंगल में ही, एक वाटर प्रूफ होता है, एक वाटर रेजिस्टेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है? वाटर प्रूफ मतलब एयर भी नहीं जाएगी, पास होगी, वाटर भी पास नहीं होगा। वेयर एज इन केस ऑफ वाटर रिपेलेंसी, आपकी एयर पास हो सकती है, मतलब ब्रीदेबल हो सकता है, बट वाटर नहीं पास होगा। तो जैसे कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे अम्ब्रेला हो गया, तो उसका एप्लीकेशन का वाटर प्रूफ बनाते हैं हम उसको, पीयू कोटिंग करके आप उसको वाटर प्रूफ बना रहे होते हो। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन, इंडिकेटिव ऑफ पुअर वेटिंग सरफेस, ये बात भी सही है। पुअर वेटिंग सरफेस ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब हाइड्रोफोबिक है, मतलब वेटिंग नहीं होगी उसमें। तो ये भी सही है, ये भी सही है। दिस इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं। ये वाला आप देखो कार्बोनाइज़िंग में कौन-कौन से केमिकल को यूज़ किया जाता है, कार्बोनाइज़िंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग। NaOH मर्सराइज़िंग NaOH लेते हो 18 से 24%, ब्लीचिंग H2O2 से आप करते हो, यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है। इसमें ज़्यादातर केसेस में अल्कलाइन पीएच लेते हैं। स्काउरिंग किसमें करते हो? आप स्काउरिंग NaOH से करते हैं या Na2CO3 से करते हैं, क्योंकि यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहे हो, तो आप उसको ले सकते हो। कार्बोनाइज़िंग क्या ट्रीट करते हो? इसमें जो है आप एसिड से ट्रीट कराते हो कार्बोनाइज़िंग के ट्रीटमेंट में। तो आप H2SO4 से कार्बोनाइज़िंग कर दोगे, आप ऑप्शंस को मैच कर लेना, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ को देख रहे होते हैं। अच्छा, इसी में ही 2-3 चीज़ों की मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन आता है हीट सेटिंग। हीट सेटिंग का क्या काम होता है? हीट सेटिंग का सिंथेटिक फैब्रिक्स में आप यूज़ करते हो, जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया। नायलॉन, पॉलिएस्टर की बात कर रहे हैं अगर हम, तो उसमें हीट सेटिंग का फिनोमेना करते हैं। हीट सेटिंग से क्या होता है? आपका श्रिंकेज कंट्रोल हो जाता है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए सेटिंग की अगर बात की है तो एक परमानेंट सेटिंग होती है वूल में, उसमें 3 चीज़ें आती है, क्रैबिंग, पॉटिंग, डीकेटाइजिंग। वो क्या चीज़ होती है? उसमें क्रैबिंग में आप हॉट वाटर से डालते हो, पॉटिंग में आप वो लेते हो और डीकेटाइजिंग में क्या करते हैं आप ये बताइएगा? क्या चीज़ इस तरह से पढ़ना होता है। वूल का कैसा स्ट्रक्चर होता है? स्केली स्ट्रक्चर होता है। एक बीटलिंग होता है। बीटलिंग क्या चीज़ होती है? ये एक फिनिशिंग होती है लिनेन में जो करते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये हो क्या रहा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जस्ट राइट दिस क्वेश्चन। एक बेसिक डाइज़ जो हैं हमारी, बेसिक डाइज़ को अगर कॉटन से ट्रीट करना है हमको, फॉर ट्रीटिंग फॉर डाइंग ऑफ कॉटन विद बेसिक डाइज़, हम लोग डायरेक्टली नहीं डाई कर सकते कॉटन को बेसिक डाई से। क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए हमको कुछ मॉर्डेंट को यूज़ करना पड़ेगा। उस मॉर्डेंट का क्या नाम होता है, ये आपको बताना है। तो टैनिक एसिड एक मॉर्डेंट होता है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है एक, जेट डाइंग मशीन्स यील्ड लेवल डाइंग इन शॉर्ट डाइंग टाइम। तो शॉर्ट डाइंग टाइम में जेट डाइंग एक क्लोज डाइंग मशीन होती है। इसमें आप एयर से प्रेशर देते हो, प्रेशर जेट्स की जगह आप जल्दी से डाई हो जाता है। इसमें क्या होता है, बोथ लिकर और वाटर का फैब्रिक का मूवमेंट हो रहा होता है। जेट डाई यूज प्रेशर जेट्स नहीं, एयर एयर का जेट आप लेते हो। एयर जेट से आप वाटर का लेते हो, प्रेशर जेट्स की बात नहीं करते। टू फोर्स डाई इनटू द फाइबर, फाइबर में नहीं, फैब्रिक के लिए यूज करते हैं। पहली बात तो ये चीज, फाइबर के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं इनटू द फाइबर। आप फैब्रिक के लिए यूज करते हो ये, क्योंकि फैब्रिक डाइंग मशीन्स है, तो हम लोग फैब्रिक के लिए यूज करेंगे। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश की बात करते हैं, कंपाउंड्स हैलोजेंस वेपर फेज जो आते हैं वो हैलोजेंस में बात करते हो। हैलोजेंस में आप वेपर फेज की बात, फ्लेम रिटार्डेंट्स की बात करते हो। नाइट्रोजन और फास्फोरस में भी आप यूज करते हो कंपाउंड्स को फ्लेम रिटार्डेंट में। इसी में लीवोग्लूकोसेन बनता है, लीवोग्लूकोसेन का फॉर्मेशन होता है, लीवोग्लूकोसैन का फॉर्मेशन होता है जो यूज़ किया जाता है। कंडेंस्ड फेस में आप इसको यूज़ करते हो। टीएचपीसी भी एक फ्लेम रिटार्डेंट है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें भी आप बहुत सारे, अब आजकल नैनो पार्टिकल्स की बेसिस में आप इसको ट्रीट करके ले रहे होते हो। बायो पॉलिशिंग में सेलुलोज एंजाइम को यूज़ करते हो। डिस्चार्जेबिलिटी जो रेटिंग होती है वो आप डिस्चार्ज प्रिंटिंग में आप ही लेते हो। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, जिगर को आप कहाँ नहीं यूज कर सकते हो? आप प्रिंटिंग में जिगर को नहीं यूज कर सकते हो। जिगर क्या है, ये प्रिंटिंग में आप नहीं, वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हो। इसीलिए कंटिन्यूअस सीबीआर रेंज आपने देखी, कंटिन्यूअस ब्लीचिंग रेंज, जिसमें आप वॉश स्काउरिंग आप एक साथ कर देते हो, तो ये चीज़। बट प्रिंटिंग नहीं कर सकते, प्रिंटिंग के लिए बना ही नहीं है, ये डाइंग की मशीन्स हैं, तो आप इसको जिगर को आप नहीं यूज कर सकते हो। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट की बात करते हैं, बीओडी का क्या मतलब होता है? बीओडी, सीओडी और एक आप बात करते हो टीएचओडी की बात करते हैं। तो बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कितनी ऑक्सीजन जरूरत है। इट इज द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर लीटर द सैंपल ड्यूरिंग, मतलब इंक्यूबेशन में रखते हो, 5 days ऑफ इंक्यूबेशन एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ है। मिलिंग आप किस में करते हो? वूल फैब्रिक की मिलिंग करते हो, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डाइड वूलन फैब्रिक्स को आप लेते हो, लाइट फास्टनेस की रेटिंग होती है 1 से 8 तक। उसमें आप वूल के स्टैंडर्ड को लगा लेते हो, उसके रिस्पेक्ट में आप देखते हो कि क्या चीज़ें चेंज हो रहा है इन द फैब्रिक। दूसरा, आप इसी तरह वॉशिंग फास्टनेस की भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। वॉशिंग फास्टनेस की रेटिंग होती है 1 से 5 तक की। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। ये सीएफ और सीएफसीएस की बात कर रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, फाइबर की बात करते हैं। डिस्पर्स्ड डाई की, तो डिस्पर्स्ड डाई में कौन-सा आइसोथर्म लगता है? पहली बात तो नस्ट आइसोथर्म लगता है। नस्ट नस्ट आइसोथर्म की बात करते हैं। कौन-सा?
नर्स आइसोथर्म। डीएफ इज इक्वल टू के डीएस फॉर्मूला होता है आपका। हाँ, तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 होती है, तो डी एफ इज इक्वल टू डी एस हो जाता है, जितनी डाई फाइबर में उतनी डाई सोल्यूशन में। यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ बन रहा होता है नस्ट आइसोथर्म में। दो आइसोथर्म और होते हैं, फ्रेंडलिक आइसोथर्म और लैंगम्यूर आइसोथर्म। आप कहाँ यूज करते हो, सेलुलोजिक में कौन सा आइसोथर्म को यूज करते हैं और फ्रेंडलिक में कौन सा आइसोथर्म को यूज करते हैं, ये पता होना चाहिए। वेयर एज यहाँ पे साथ ही में आपको बियर लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आई होप ये थोड़ी थोड़ी चीज आपको समझ में आ रही है। इस तरीके से जो